महामारी फैलाने वाला कोरोना वायरस दिन ब दिन दुनिया की स्थिति हाहाकारी बनाता जा रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट और दूसरे म्यूटेशन के बाद इस वायरस के प्रसार की गति इतनी तेज हो गई कि एक बार फिर इस वायरस ने बेतहाशा लोगों को अपनी जद में लेना शुरू कर दिया है। कई देशों की स्थिति तो यह है कि वहां के कई शहरों को ठीक उसी तरह के लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है जैसा कि पहली लहर के दौरान करना पड़ा था, और इसमें चीन भी शामिल है। रही बात भारत की, तो यहां भी स्थिति बेहद नाजुक होती जा रही है। देखिए कोरोना का वर्ल्ड अपडेट। नतीजतन फिर हाहाकार मचाने के लिए वही विषाणु दुनिया के देशों में पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में दुनिया में 21.04 लाख नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इन्हीं 24 घंटों में 9.55 लाख लोग रिकवर भी हुए हैं, लेकिन 4,608 लोगों की मौत भी इसी वक्त में हो चुकी है। जबकि कोरोना वायरस से हुए दुनिया के नुकसान की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो हाहाकारी तस्वीर नजर आती है। अब तक दुनिया में कुल 31,13,78,882 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 26,08,62,686 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, लेकिन यही वायरस अब तक 55,15,031 लोगों की जान ले चुका है। और स्थिति सिर्फ इन आंकड़ों की वजह से हाहाकारी नहीं होती, बल्कि कई देशों में ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण की दर इतनी भयंकर हो चुकी है कि लाखों की आबादी वाले शहर के शहर इसकी चपेट में हैं, जिनमें चीन का अन्यांग शहर भी शामिल है। जबकि इसके पहले शियान और यूझाऊ शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। और ठीक ऐसे ही हालात अमेरिका में भी देखे जा रहे हैं। हालात ये हैं कि अमेरिका में कोरोना केसेस के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। देश में महामारी फैलने के बाद दूसरी बार 10 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जो बेहद चिंता का कारण है। एक अमेरिकी समाचार एजेंसी का दावा है कि सोमवार को अमेरिका में 10,13,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं, जो कि 3 जनवरी के 10,03,000 केस से ज्यादा है। लेकिन ऐसी स्थिति सिर्फ इन्हीं देशों की नहीं है, भारत में भी हालात भयावह हो चले हैं। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में 21,250 से ज्यादा नए केस दर्ज हुए हैं। इन्हीं 24 घंटों में 82,884 लोगों ने RT-PCR टेस्ट भी कराया है। यानी टेस्ट कराने वालों में कितने पॉजिटिव होंगे, उसकी संख्या इसमें नहीं जुड़ी है, इसीलिए इसे विस्फोटक स्थिति के रूप में देखा जा रहा है। यही वजह है कि दिल्ली में नई गाइडलाइंस लागू कर दी गई हैं, जिनमें गैर जरूरी सुविधा वाले निजी दफ्तर पूरी तरह बंद रहेंगे। वहां का काम वर्क फ्रॉम होम के तहत होगा। ठीक ऐसे ही हॉटस्पॉट बने मुंबई समेत कई शहरों में भी सख्त नियम लागू हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज है। इसकी चपेट में वीवीआईपी भी हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी संक्रमित हो चुके हैं। केंद्रीय कोयला एवं रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार, बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वायरस की चपेट में हैं। हालांकि इन हालातों में राहत की खबर केरल से मिल रही है, जहां लोगों की लापरवाही से कोरोना वायरस जमकर फैला। लेकिन अब यहां केस 5 से 6 हजार के बीच सिमट गए हैं। इसीलिए जरूरी है
कि लोग एहतियात बरतें और कोरोना के खिलाफ उसी मुस्तैदी से जंग लड़े जैसी शुरुआत में लड़ी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।